काय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। बोलो बाजी। आइए हनुमत बैठिए, कथा सुनिए मन लाए, आसन लीजिए प्रेम रुचि, आइए पवन कुमार। पुतारी पुतारी पुता भ्राता करी गौर, का भक्ता सुत, आइए बैठिए ठोर। सियावर रामचंद्र। आहार सुध विनय करो कर जोरी, कल ही पति के सुतन से दरस करामो। हर हर महादेव। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में विभीषण को ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए आगे चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ही ते देखे द्वाउ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी बैठे थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रह ठक ठटु की एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मार न रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अर्थात चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुलों में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है।
जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयौ श्रवण सुजसु सुनि आयौ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण जी को हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जानौ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्नी जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरंग अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिलती है, जब तक वह शोक के घर काम अर्थात विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठिबा था। लोभ मोह मत्सर अर्थात डाह, मन और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम जी हृदय में नहीं रहते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे सभी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण किन्न नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरष हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना। करऊं सद्यते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोहे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से अर्थात कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, नीरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो सगुन अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं,
और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है जो हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दिन्यो राजु अखंड। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ सियावर। रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दिए। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक।
फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में बहुत कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, अर्थात उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचार, अबिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, अर्थात आपके पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहि तुमनी की उपाय, करिय दैव जाओ होई सहाय। मंत्र प्रभु तुम्हार कुल, सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख जताया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध की ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्व डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सरारहि, शरणागत पर ने सियावर रामचंद्र जी की जय। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की
और शरणागत पर उन्होंने उनके स्नेह की सराहना करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं कहाँ करिए पयान, सियावर रामचंद्र जी की जय। रोहे नाथ है लोक में भजमान सिया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बकानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।